तो दोस्तों मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड के पार्ट 6 की एंडिंग में हम सभी ने देखा था। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिसेस स्मिथ जो है वो रैग्नारा से माफी मांग रही होती है क्योंकि उसकी वजह से वो एक गलत होस्ट फैमिली के पास चली गई थी। लेकिन रैग्नारा उससे कहती है ओ नहीं, मुझे तुम्हारी माफी की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा और अब तो मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मगर हाँ, अगर किसी होस्ट का घर मेरे जैसे और भी डेमी ह्यूमंस के लिए रीमॉडल किया गया हो और तो और वो होस्ट अगर स्पाइडर के साथ कंफर्टेबल हो तो मैं वहाँ पे रह सकती हूँ। और रैग्नारा यहाँ पे इनडायरेक्टली किमिहितो की ही बात कर रही थी जो कि मिसेस स्मिथ भी समझ जाती है, यानी कि अब से रैग्नारा भी किमिहितो के साथ ही रहेगी। और अब आगे इसके बाद हमें सीधा सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि किमिहितो जस्ट अभी सो के उठा ही होता है। मगर जैसे ही वो अलार्म क्लॉक को बंद करने जाता है तभी उसका हाथ किसी सॉफ्ट चीज पे पड़ जाता है और जैसे ही किमिहितो को रियलाइज होता है कि वो सॉफ्ट सी चीज कुछ और नहीं बल्कि सेंटोरिया के संतरे होते हैं, तभी किमिहितो तुरंत पीछे हटते हुए कहता है अरे सेंटोरिया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये सारी हरकतें तो हमेशा मिया करती रहती है, लेकिन आज तुम। वाह वाह वाह। हाँ, मतलब पहले मजे ले लो, उसके बाद अनजान बनने का नाटक कर लो। सही है भाई, सही है। इसके बाद हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किमिहितो बर्तन धो रहा होता है और तभी रैग्नारा किमिहितो के खाने की तारीफ करते हुए कहती है ओ हनी, ब्रेकफास्ट काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन ये सुनते ही मिया उस पर चिल्लाते हुए कहती है हे आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डार्लिंग को हनी कहने की? क्या तू भूल गई कि वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड है? मगर इसके जवाब पे रैग्नारा उससे कहती है ओ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह मेरे हनी को डार्लिंग कहना चाहिए, क्यों है ना? और ये सुनते ही मिया उस पे काफी ज्यादा भड़क जाती है जिसके बाद वो उस पे हमला भी कर देती है। लेकिन यहाँ रैग्नारा उसे उसकी औकात दिखा देती है जिसके बाद मिया को लग रहा होता है कि बाकी लड़कियां उसकी मदद जरूर करेगी। मगर यहाँ पे रैग्नारा ने तो पहले ही मैरो, सू और पीपो को इम्प्रेस करके अपनी साइड कर लिया होता है, जिसके बाद मिया को लग रहा होता है कि चलो कोई ना, कम से कम सेंटोरिया तो उसकी मदद जरूर करेगी। लेकिन यहाँ पे सेंटोरिया भी मिया से कह देती है कि उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रैग्नारा उन लोगों के साथ इसी घर में रहती है तो। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंटोरिया तो यहाँ खुद ही किमिहितो के साथ चिपक चिपक के चल रही होती है, जो देख के मिया को तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा होता है। और तो और सेंटोरिया के वाटरमेलन्स की वजह से किमिहितो को यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, जिसकी वजह से सेंटोरिया उसे कहती है अरे मुझे माफ करना, आप मेरे पीठ पे बैठ जाओ, आपको जहाँ पे भी जाना है मैं आपको लेके चलती हूँ। मगर किमिहितो उससे थोड़ा शर्माते हुए कहता है सेंटोरिया, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? मैं देख रहा हूँ कि तुम आज मुझसे कुछ ज्यादा ही चिपक चिपक के चल रही हो। लेकिन ये सुनते ही सेंटोरिया उससे कहती है क्या? आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? आप मेरे ग्रेट मास्टर हो और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हमेशा आपके साथ ही रहूं। लेकिन ये सुन के किमिहितो उससे कहता है मगर मैं तो बस सुसु करने के लिए टॉयलेट जा रहा हूँ। और ये सुनते ही सेंटोरिया उससे शर्माते हुए माफी मांगती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिया सेंटोरिया से कहती है क्या तुम्हें सच में रैग्नारा से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब तुम जरा खुद ही देखो ना, वो कितनी ज्यादा अजीब दिखती है। और मिया की ये सब बात सुन के सेंटोरिया उससे कहती है हाँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मिया, हमें किसी के अपीयरेंस से किसी को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सब खुद भी एक डेमी ह्यूमंस है और हम लोगों से अच्छा ये बात और कोई समझ ही नहीं सकता। मगर वो दोनों जब ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें बाथरूम के अंदर से कुछ अश्लील आवाजें आने लगती है और जैसे ही सेंटोरिया और मिया गेट तोड़ के अंदर जाती है तो वो दोनों देखती है कि रैग्नारा किमिहितो को अपने स्पाइडर वेब्स में बांध के उसके साथ कोई तो नया पोजीशन ट्राई कर रही होती है, जो देख के ऑफ कोर्स मिया बहुत ज्यादा भड़क जाती है। मगर तभी रैग्नारा उन दोनों को बहाना मारते हुए कहती है हनी असल में बिना नॉक के ही बाथरूम के अंदर आ गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें थोड़ा टीज कर लूं। मगर उसकी ये सब बातें मिया कहाँ मानने वाली थी, वो तो बस रैग्नारा पे एलिगेशन लगा के उसे गालियां ही दे जा रही थी। मगर तभी सेंटोरिया उन सबको रोकते हुए कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार गेट को लॉक करके ये सब करना। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैसे ही किमिहितो अपने बेड पे सोने जा रहा था तभी रैग्नारा फिर से उसे अपने जालों में पकड़ लेती है, जो देख के किमिहितो उससे कहता है हे रैग्नारा, आखिर तुम यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? जिस पे रैग्नारा उसे कहती है मैं यहाँ तुम्हें अपना बनाने के लिए आई हूँ और वैसे भी हनी, तुम तो एक मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे हो, इसलिए तुम्हें मुझसे अच्छी वाइफ तो कहीं नहीं मिलेगी, क्यों है ना? और ये सुनते ही किमिहितो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। मगर उन दोनों को वहाँ पे कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही सेंटोरिया वहाँ अपनी नकली स्वॉर्ड से ही उस दरवाजे को चीरते हुए अंदर आ जाती है और शीशा तोड़ के किमिहितो को अपने साथ लेके भाग जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद किमिहितो उससे कहता है सेंटोरिया रुको, आखिर तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? हम तो ऑलरेडी घर से काफी दूर आ चुके हैं। जिस पे सेंटोरिया उसे कहती है मैं आपको बहुत दूर लेके जाऊंगी, बिल्कुल किसी सेफ जगह पे। फिर वो अपने मन ही मन कहती है अगर उस रैग्नारा को लगता है कि वो मेरे मास्टर को इस तरीके से छू सकती है तो मैं अपने मास्टर को लेके बहुत दूर भाग जाऊंगी, जहाँ हम दोनों बस खुशी खुशी साथ में रहेंगे और हमारे बहुत सारे बच्चे भी होंगे। और वो इसी तरीके से किमिहितो के साथ अपनी फैमिली वाली इमेजिनेशन कर ही रही होती है। मगर तभी थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाती है और फिर वो किमिहितो से थोड़ा उदास होकर कहती है कि मुझे माफ कर देना मास्टर, मैं आपको कभी भी सही टाइम पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है एक सेंटोर स्पीसीज के हिसाब से मैं आपके लिए बिल्कुल भी लायक ही नहीं हूँ। और ये सब बातें वो उसे कह ही रही होती है। मगर तभी वही पुराने गुंडे फिर से आ जाते हैं और आते ही वो लोग सेंटोरिया की इंसल्ट करने लग जाते हैं, जो सुन के ऑब्वियसली किमिहितो गुस्सा हो जाता है। मगर तभी सेंटोरिया उसे उन लोगों से बहस करने से रोक लेती है। लेकिन जैसे ही वो उन गुंडों के मुंह से किमिहितो की बेइज्जती सुनती है सेंटोरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा ही भड़क जाती है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उन गुंडों से कहती है आखिर तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के बारे में ये सब बुरा भला कहने की? मैं आज तुम सभी के टुकड़े
टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मगर तभी उनमें से एक गुंडा किमिहितो को पीछे से पकड़ लेता है और 2 गुंडे सेंटोरिया के हाथों को। जिसके बाद उन गुंडों का लीडर सेंटोरिया से कहता है, हे कहीं तुम इंटरस्पीसीज लॉ के बारे में भूल तो नहीं गई? तुम्हें वो गवर्नमेंट का रूल याद तो है ना कि इंसान और डेमी ह्यूमंस एक दूसरे पे हमला नहीं कर सकते? और ये कहती वो सेंटोरिया के वाटरमेलन्स को टच करने ही वाला होता है। मगर तभी वहाँ पे रैग्नारा आके उन सभी गुंडों को अपनी स्पाइडर वेब से लपेट लेती है। जिसके बाद वो गुंडे डर के मारे रैग्नारा से कहते हैं, हे तुम हमें ऐसे चोट नहीं पहुंचा सकती, तुम्हें पता है ना तुमने अगर गवर्नमेंट का लॉ तोड़ा तो तुम्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस पे रैग्नारा उसे कहती है, ओ अच्छा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये बोलने का मौका भी दिया जाएगा? मगर क्या होगा अगर उससे पहले ही मैं तुम सबको जान से ही मार डालू तो? और ये सुनते ही उन सभी की वहीं पे फट जाती है। उसके बाद वो सेंटोरिया से कहती है, हे आखिर तुम इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो? तुमने देखा नहीं कि उन लोगों ने हनी को पकड़ लिया था, और आज अगर मैं सही टाइम पे नहीं पहुंचती तो पता नहीं क्या हो जाता। और ये सुनते ही सेंटोरिया उससे माफी मांगती है और उसे और उसके किमिहितो को बचाने के लिए उसे थैंक्स भी कहती है। मगर रैग्नारा तो यहाँ पे किमिहितो को फिर से अपने जालों में पकड़ के उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, चलो हनी क्यों ना अब हमें कोयो में जाके अपना वो अधूरा काम पूरा करे। लेकिन ये सुनते ही सेंटोरिया उसके सर पे एक जोर की लात मार देती है और किमिहितो को उससे छीनते हुए कहती है, देखो तुमने मेरे मास्टर को उन गुंडों से बचाया है और इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं फिर भी तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि वो मेरे मास्टर हैं, तुम्हारा कोई खिलौना नहीं जो तुम उनके साथ ऐसी हरकतें करती हो। और ये सुनते ही रैग्नारा उससे हंसते हुए कहती है, चलो फाइनली तुमने अब अपनी मन की बात तो कही, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो लोग हिपोक्रेटेड बातें करते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम्हें खुद पे फोर्स करके मुझे पसंद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब चलो घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। और ये कहते ही रैग्नारा किमिहितो को प्यार से घर ले जाने लगती है। मगर सेंटोरिया यहाँ अपने मन ही मन कहती है, हाँ ये बात सच है कि मैं रैग्नारा को पसंद नहीं करती, लेकिन आज उसने जो कुछ भी किया उसके बाद मैं उस पर भरोसा जरूर कर सकती हूँ। और ये कहते हुए वो भी किमिहितो को प्यार से घर ले जाने लगती है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किमिहितो को बुखार हो गया होता है और ये देख के बाकी सभी लड़कियां उसकी चिंता करने लगती है। मगर तभी मिया एक नर्स वाले कपड़े पहन के किमिहितो से कहती है, ओ मेरे प्यारे डार्लिंग, तुम तो बिल्कुल पसीने से भीग गए हो, क्यों ना मैं तुम्हारे सारे कपड़े उतारने में मदद कर दूं? और ये सब हौस भरी बातें वो उससे कह ही रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे मिसेस स्मिथ आ जाती है और आते ही वो बाकी सभी लड़कियों को कहती है, सुनो लड़कियों, जल्दी से इस रूम से बाहर निकलो क्योंकि किमिहितो को भी शायद से कोई रेयर वायरस लग गया है और वो वायरस अगर तुम जैसे डेमी ह्यूमंस के अंदर जाके म्यूटेट हो गया तो पूरे दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए किमिहितो को अभी हमें क्वारंटाइन करना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, किमिहितो का ध्यान मैं रखूंगी। और ये सुनते ही सेंटोरिया उसे कहती है कि क्या तुम बिजी नहीं हो? जिसपे मिसेस स्मिथ उसे कहती है, हाँ वैसे आज मेरे बहुत सारे पेपर वर्क्स वाले काम तो हैं, बट तुम लोग मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। और उसकी ये चिकनी चुपड़ी बातें सुन के वो लोग भी समझ जाते हैं कि मिसेस स्मिथ यहाँ पे उन लोगों की कोई मदद वगैरह नहीं करने आई है, वो तो बस अपने काम से भाग रही है ताकि सारा काम उसके स्क्वाड मेंबर्स को करना पड़े। और होता भी कुछ यही है क्योंकि 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि मिसेस स्मिथ तो यहाँ पे घोड़े बेच के सो चुकी होती है। जिसके बाद मिया उन सारी लड़कियों को कहती है कि मिसेस स्मिथ से कुछ भी नहीं होने वाला, अब हमें ही डार्लिंग को जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। लेकिन तभी सेंटोरिया उसे कहती है, नहीं मिसेस स्मिथ ने बिल्कुल सही कहा है, अगर हम मास्टर के पास ऐसे ही चले गए तो हम सब भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और ये कहते ही उन लोगों को सू का ख्याल आता है क्योंकि सू तो असल में एक स्लाइम होती है और वो कोई वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए इसके चांसेस तो ना के बराबर है। इसीलिए वो सारी लड़कियां बारी बारी से सू को अपने अपने नुस्खे सिखा रही होती है ताकि किमिहितो यहाँ पे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सू यहाँ पे किमिहितो का रूप ले लेती है। जिसके बाद सेंटोरिया उसे सिखा रही होती है कि किसी के बुखार का टेम्परेचर कैसे नापते हैं। आए अबे ये कौन सा तरीका है बुखार नापने का? मेरा तो आज तक किसी ने ऐसे नहीं नापा है। मेरी मम्मी तो सीधा मेरे मुंह में थर्मोमीटर डाल के भाग जाती थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सेंटोरिया से टेम्परेचर नापना सिखा रही होती है तभी वो अपने मास्टर का चेहरा इतने पास में देख के बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद सू किमिहितो के रूम में चली जाती है और वो उससे बिल्कुल सेम टू सेम सेंटोरिया जैसी बातें करती है। मगर जैसे ही वो उसका टेम्परेचर नापने की कोशिश करती है वो अपना चेहरा किमिहितो के अंदर कुछ ज्यादा ही घुसा देती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली किमिहितो को सांस नहीं आ रही होती है, मगर वो जैसे तैसे बच ही जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सू यहाँ पे मैरून की एक्टिंग करने लगती है और वो उसे मैरून की आवाज में ही कहती है, हेलो मास्टर, क्या आपको पता है जब हम मरमेड्स बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं तब हम लोग असल में एक लंबा बाथ लेते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। और ये कहने के बाद सू किमिहितो को एक पानी के ट्यूब में बैठा देती है। जिसके बाद किमिहितो उससे पूछता है कि आखिर मैं इससे कितने दिनों में ठीक हो जाऊंगा और इसके जवाब पे मैरो उसे कहती है कि इससे आप 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाओगे। मगर ये सुनते ही किमिहितो उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हे क्या तुम पागल हो गई हो? अगर मैं 1 हफ्ते तक ऐसा रहा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सू अब मिया की एक्टिंग करने लगती है और मिया ने यहाँ पे किमिहितो के लिए स्पेशल खाना भी बनाया होता है। मगर हम सबको तो पता है कि मिया का खाना खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन सभी लड़कियां देखती है कि इस बार तो खाना बिल्कुल नॉर्मली दिख रहा है, इसलिए सबसे पहले मैरून उसे टेस्ट करने के बारे में सोचती है। लेकिन जैसे ही मैरून खाने का एक निवाला टेस्ट करती है उसके दिमाग में बहुत सारे शॉर्ट सर्किट्स होने लगते हैं। फिर उसे वो बचपन की डरावनी कहानियां याद आने लगती है जहाँ कोई तो एक चुड़ैल ने एक मरमेड को मैजिक पोशन दिया था ताकि वो मरमेड इंसानों वाले टांगे पा सके, लेकिन इसके बदले उस मरमेड को इतना दर्द हो
होगा कि वो दर्द हेल्थ से भी बदतर होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्टली ये समझ ही चुके हैं कि मिया का खाना इस बार किस लेवल का बना है। इसके बाद हम देखते हैं कि सू जो है वो मिया का खाना किमिहितो के लिए लाई होती है, जो देख के किमिहितो ऑब्वियसली अपने मन ही मन कहता है कि कहीं ये उसके लाइफ का आखिरी खाना ना हो। मगर जैसे ही वो खाने के ढक्कन को हटाता है तो वो देखता है कि खाना तो ऑलरेडी सू ने ही खा लिया होता है, जिस वजह से किमिहितो सू को थैंक्स कहता है क्योंकि अब उसे वो मिया का अजीब सा खाना नहीं खाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सू अब पीपो की एक्टिंग करने लगती है और वो किमिहितो से कहती है, मास्टर मेरे पंख बहुत ज्यादा सॉफ्ट और गर्म है, इसलिए आपको इनमें सोने में बहुत अच्छा महसूस होगा। फिर इसके बाद हमें इससे पहले का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीपो सू को ये सब सिखा रही होती है, जो देख के सेंटोरी और मिया दोनों ही भड़क जाती है क्योंकि पीपो के कडल करने के सिखाने का पोजीशन थोड़ा कैजुअल था। तभी मिया जो है वो अपने सारे कपड़े उतार के किमिहितो की बॉडी से सारा पसीना साफ करने लगती है ताकि उसे ठंड न लग जाए। मगर तभी सेंटोरिया भी किमिहितो को अपने पास खींच के उसे अपने बड़े बड़े वाटरमेलन से जिस्म की गर्मी देने लगती है ताकि उसका बुखार जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और फिर इसी तरह सारी लड़कियां एक दूसरे से किमिहितो के लिए झगड़ने लगती है, जो देख के रैगनारोक का दिमाग खराब हो जाता है और वो सारी लड़कियों को अपने स्पाइडर वेब से उल्टा लटका देती है क्योंकि वो लोग सू को किमिहितो के बुखार ठीक करने के अलावा बाकी सभी कुछ सिखा रही होती है। उसके बाद जब सिखाने की बारी रैगनारोक की आती है तो वो देखती है कि सू तो यहाँ से ऑलरेडी जा चुकी है और तो और वो सारी सीखी हुई चीजें किमिहितो पे अप्लाई भी कर देती है, जो सब देख के किमिहितो अपने मन ही मन शर्माते हुए कहता है आखिर उन सारी लड़कियों ने सू को ये सब क्या सिखाया है। और ये कहते ही किमिहितो को बुखार के मारे चक्कर आने लगते हैं और तो और उसे बहुत पसीना भी आ रहा होता है। जिसके बाद सू किमिहितो के मेमोरीज के अंदर झांक के देखती है जहाँ उसे किमिहितो के कुछ दिन पहले की मेमोरीज को देख के पता चलता है कि वो कुछ दिन पहले घर से बाहर निकल के थोड़ी दूर चली गई थी और बारिश के कारण वो घर भी नहीं जा पा रही थी, लेकिन किमिहितो ने उसे बारिश में भी जैसे तैसे ढूंढ लिया था और तो और उसने सू को अपना छाता भी दे दिया था, जिसके बाद उसे बारिश में ही भीग के घर जाना पड़ता है और इसी वजह से किमिहितो को सर्दी लग गई थी। फिर इसके थोड़ी देर बाद जब किमिहितो की आंखें खुलती है तो वो देखते कि सू उसे अपने संतरों से पानी पिला रही होती है, जो देख के किमिहितो शर्माते हुए उससे पीछे हट जाता है। मगर तभी वो नोटिस करता है कि वो तो बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए वो सू के सर को प्यार से सहलाते हुए उसे थैंक्स कहता है। लेकिन तभी बाकी सभी लड़कियां भी अंदर आ जाती है और जब उन्हें पता चलता है कि सू ने ही असल में किमिहितो को ठीक किया है तो वो लोग भी सू को इस काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं। मगर तभी सू उन सबसे कहती है, अरे नहीं, मेरी ही वजह से तो मास्टर बीमार पड़ गए थे और वैसे भी मैं अपने मास्टर से बहुत ज्यादा प्यार जो करती हूँ, इसलिए ये तो मेरा फर्ज था। और सू की ये बातें सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि सू ने इस पूरे सीरीज में अब जाके पहली बार कुछ बोला था और यहाँ पे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मिया ये सुन के ऑब्वियसली बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो सू पे चिल्लाते हुए कहती है, क्या मतलब तुझसे प्यार करती है? डार्लिंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है और इस बात को भूलना मत। और वो लोग जब ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ मिसेस स्मिथ आके उनसे कहती है, हे आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम सब लोग भूल गए कि किमिहितो को अभी हमने क्वारंटाइन में रखा है? और ये कहते ही मिसेस स्मिथ छींकने लगती है, जो देख के सभी लोग उससे दूर हटने लगते हैं क्योंकि शायद से अब मिसेस स्मिथ को भी बुखार चढ़ गया है। और फिर जब वो अपने स्क्वाड मेंबर्स को मदद के लिए कॉल करती है तो वो लोग कहते हैं कि माफ करना, हम लोग तभी पार्टी कर रहे हैं। और क्या तुम भूल गई कि तुमने सुबह हम लोगों के साथ क्या किया था? देखा, इसी को कहते हैं कर्मा। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट 7 को इतना ही रहने देते हैं क्योंकि लिटरली भाई इसके आगे स्टोरी और भी ज्यादा क्रेजी होने वाली है, जहाँ पे मिसेस स्मिथ और किमिहितो एक सीक्रेट डेट पे जाने वाले हैं। और तुम लोग जरा सोचो, ये बात जब मिया को पता चलेगी तो उसका क्या ही रिएक्शन होगा। मतलब यार सच में भाई मिया के साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। बेचारी का हर एपिसोड में कोई ना कोई एक नया अराइवल तो आते ही जा रही है और सच कहूँ तो आएंगे भी, लेकिन कौन कौन वो सब पता चलेगा तुम्हें इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसीलिए इस वीडियो में एम करते हैं 1499 लाइक और 499 कमेंट्स का, उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 8। और हाँ, मुझे पता है कि मैंने इस बार वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा डिले कर दिया क्योंकि मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में थोड़ा फंसा हुआ था। साली एक ढंग से जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती है, और तो और ऊपर से मेरे माइक में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसको कि सर्विस सेंटर भेज के रिप्लेस होके आने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। लेकिन चिंता मत करो, अब से इतना डिले तो नहीं होगा शायद। तो दोस्तों वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी तुम्हें अगर मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा।